बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Class 6. Your subject is General Science. Today we are going to start unit number 5. The heading of the unit is Matter as Particles. Students, we will discuss about this unit in some steps. Number 1, reading. Number 2, explanation. And number 3, exercise, which includes MCQs, fill in the blanks, true, false, etc. So students, open your book, page number 52. Have you opened your book? Okay, let's start. Students, first of all हम heading के बारे में discuss करते हैं. जो हमारी heading है Matter as Particles. Matter किसे कहते हैं? Students, हम लोग प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं मैटर के बारे में डिटेल. तो अब देखिए, मैटर कहते हैं मादे को. मैटर क्या होता है? मादा. पार्टिकल्स कहते हैं ज़र्रात को. तो स्टूडेंट्स, अब हमने इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो है मैटर एज पार्टिकल्स, यानी कि मादा बतौरे ज़र्रात. स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसकी लर्निंग आउटकम्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखना है. स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज एक्सप्लेन द पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर. यूज पार्टिकल मॉडल ऑफ मैटर टू इन्वेस्टिगेट द मूवमेंट and arrangement of particles in 3 states. Explain why gases and liquids take the shape of their containers, but solids do not in terms of the particle theory of matter. Discuss using the particle theory of matter why liquids and gases can flow easily but solids cannot. Interpret the evidence for the existence of the particle in matter by observing daily life examples. Apply the particle theory of matter to explain diffusion. Explain the changes in states: melting, freezing, evaporation, condensation, and sublimation, using the particle model of matter. स्टूडेंट्स, ये थी लर्निंग आउटकम्स, जिसके बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपसे इस चैप्टर से रिलेटेड और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप इजीली उसको बता सकेंगे. स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ वोकैबुलरी में हमें टर्म्स दी हुई हैं. जैसे जैसे हम आगे रीडिंग में पढ़ेंगे तो हम इन टर्म्स को डिस्कस करेंगे.
So students, you have learned in your previous class about matter, बट मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मैटर क्या होता है। तो सबसे पहले हम मैटर के बारे में डिस्कस करते हैं। मैटर कहते हैं मादे को। जो भी चीज़ जगह घेरती है, जिसका वज़न होता है, उसे हम कहते हैं मैटर। ठीक है, जैसे ये बुक है, ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये पेन है। इसी तरह बुक है या कोई भी चीज़ है जिसका मैस है, वॉल्यूम है और वो स्पेस लेती है, उसको हम लोग मैटर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो कि कोई भी मैटर है हमारे पास, जो उसकी क्वांटिटी होती है, उसको हम मैस कहते हैं। क्या कहते हैं? मैस। अब इसमें टर्म्स जो मैं आपको डिफ़ाइन कर रही हूँ, पहले मैंने आपको मैटर के बारे में बताया। मैस क्या है? क्वांटिटी है, राइट, यानी उसका कितना वेट है। और तीसरी चीज़ जो इसमें आ जाती है वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम कहते हैं कितनी स्पेस उसने ली हुई है जगह ने। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये मार्कर है। अगर मैं इस मार्कर को टेबल के ऊपर रखती हूँ तो मैं देखूँगी कि इस टेबल के ऊपर कितनी स्पेस जो है वो इस मार्कर ने ली हुई है, यानी कितनी जगह ली हुई है। और इसकी क्वांटिटी, मैस, वज़न कितना है। अगर इससे मैं कंपेयर करूं किसी मेटल की चीज़ के साथ, तो आप देखिए कि प्लास्टिक का वेट जो है वो कम होगा एज़ कंपेयर टू मेटल। तो वो आ जाता है मैस में, यानी कि क्वांटिटी। और वॉल्यूम क्या है? यानी कितनी स्पेस उसने ली हुई है, जो कोई भी चीज़ हमारे पास है। तो स्टूडेंट्स, आप ये देखिए कि मैटर कितनी स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, ये भी आप छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं। मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, which these are solid, liquid and gas। तो स्टूडेंट्स, ये हमें 3 स्टेट्स में मिलता है मैटर, जिस है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉरी, ये स्पेलिंग गैस में ये आएंगे, गैस। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो जो हमने मतलब अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, वो यही हमने पढ़ा है कि मैटर क्या होता है। जो चीज़ जगह घेरती है, जिसका वज़न होता है, उसे हम मैटर कहते हैं। मैस क्वांटिटी को कहते हैं। कोई भी चीज़ है आपके पास तो उसकी क्वांटिटी, उसका मैस कितना है। वॉल्यूम यानी कि उसने कितनी स्पेस ली हुई है। जैसे कोई बुक है, कोई टेबल है, तो उसने कितना एरिया कवर किया हुआ है, वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। यू हैव लर्नड इन प्रीवियस क्लासेस। अब हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, ये भी हम अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। बट जैसे जैसे इनकी डिटेल आएगी, हम इसे फर्दर डिस्कस करेंगे कि सॉलिड्स का जो है वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं एंड गैसेस। फिर स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे जो हेडिंग है वो है मैटर एज पार्टिकल्स, तो हम इसमें अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं, ज़र्रात हैं, वो कैसे अरेंज होते हैं। इसी तरह लिक्विड में कैसे अरेंजमेंट है, देन गैसेस। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको उन्होंने एक जो है वो ओवरव्यू भी दिया हुआ है, जिसमें सॉलिड के पार्टिकल्स आपको बिल्कुल एक डेफिनिट उनकी अरेंजमेंट नज़र आ रही है। लिक्विड में थोड़ी आपको स्पेसेस नज़र आ रही हैं, और गैसेस के ना तो डेफिनिट वॉल्यूम होता है और ना ही डेफिनिट शेप। स्टूडेंट्स, हेयर इज़ एन असेसमेंट 5.1। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर जो है आपको स्टेटमेंट यहीं से पढ़ूंगी। करेक्ट और इनकरेक्ट जो है वो मैं बोर्ड पर लिखूंगी, और वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्यों है उसकी रीज़न भी हमें बतानी है। सो लेट्स स्टार्ट। तमाम बच्चे अपने हाथ में जो है पेंसिल रखें, ताकि ये असेसमेंट जो है वो साथ साथ सॉल्व की जा सके। असेसमेंट है 5.1। नंबर 1 स्टेटमेंट बुक से देखेंगे। First is particles in solid are strongly packed
with each other, giving definite shape and definite volume to solid objects. सो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है ये करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि सॉलिड किसे कहते हैं? ठोस को। तो उसमें जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है वो बिल्कुल डेफिनेट होती है और उसका डेफिनेट ही वॉल्यूम होता है। पार्टिकल्स इन लिक्विड हैव डेफिनेट शेप बट नो डेफिनेट वॉल्यूम। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि हमारे पास इसका वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है, शेप डेफिनेट नहीं होती। क्योंकि जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होती हैं, स्पेसेस थोड़ी कम होती हैं एज़ कंपेयर टू सॉलिड्स। तो इस लिहाज से देखा जाए तो जो लिक्विड है हम उसे जिस कंटेनर में डालेंगे वो वैसी शेप और वॉल्यूम अटेन कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास ग्लास है, आप उसमें पानी डालेंगे तो उसकी जो शेप है वो उस कंटेनर पर डिपेंड करती है, उसका वॉल्यूम उस कंटेनर पर डिपेंड करता है जिसमें हमने लिक्विड को पोर आउट किया है। गैसेस हैव नीदर डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। गैसेस का ना तो प्रॉपर एक वॉल्यूम होता है और ना ही शेप, क्योंकि हम उन्हें जिस चीज़ में डालेंगे वो वैसी शेप और वैसा वॉल्यूम अटेन करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी जो सबसे इजी एग्ज़ाम्पल है वो है बैलून्स। आप देखिए, आपके पास बैलून है, आप उसके अंदर जो है वो एयर को इंसर्ट करते हैं। वो जब इन्फ्लेट हो जाता है तो उसके बाद जो उसकी शेप होती है जैसी, तो गैस जब उसके अंदर भर जाती है तो उसके बाद वो वैसी शेप और वैसा वॉल्यूम अटेन करते हैं। The distance between the particles of solid liquids are greater than that between the particles of gases. तो स्टूडेंट्स, यहाँ लिखा है कि जो डिस्टेंस है लिक्विड का वो ज़्यादा होता है गैसेस के मुकाबले में। नहीं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो लिक्विड है उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और उनके दरमियान, पार्टिकल्स के दरमियान स्पेसेस कम होती हैं, जिसकी वजह से उसमें जो है वो वॉल्यूम और शेप जो है ना उसके हिसाब से, कंटेनर के हिसाब से अटेन करते हैं। इस तरह गैसेस हैं, गैसेस में तो ना शेप डेफिनेट होता है ना वॉल्यूम डेफिनेट होता है, क्योंकि जैसे ही हम उसे किसी चीज़ के अंदर इंसर्ट करते हैं वो वैसे ही अपनी शेप और वॉल्यूम को अटेन कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर, चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर and diffusion of particles of matter. So students, let's start particle theory of matter. Start करते हैं। जो हमने इस चैप्टर में पढ़ना है वो है पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो इसके पॉइंट्स देखते हैं कि हमें इसके पॉइंट्स में क्या बताया गया, फिर हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में देखेंगे कि हमारे पास इन पार्टिकल्स को कैसे अरेंज किया गया है मैटर में। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो मैटर है वो बहुत टाइनी पार्टिकल से मिलके बना है, बहुत छोटे छोटे ज़र्रात से। जैसे कि हम एटम के बारे में पढ़ते हैं कि वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। अगर हम एक चीज़ के छोटे छोटे पीसेस कर दें, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये पेपर है, अगर मैं इसके छोटे छोटे पीसेस कर दूं तो जो सबसे छोटा पीस होगा ये, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, वो एटम कहलाता है। इसी तरह मैटर भी बहुत छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलके बनता है, और ये इसमें जो स्पेसेस होती हैं पार्टिकल्स के दरमियान वो डिपेंड करती हैं कि हम मैटर की कौन सी स्टेट पे हैं, यानी सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। फिर स्टूडेंट्स, इसके दरमियान जो पार्टिकल्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो भी डिपेंड करती है कि पार्टिकल्स कितना करीब हैं और कितना दूर हैं।
देन पार्टिकल्स जो हैं किसी भी मटेरियल जो है, कोई भी मटेरियल है उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते रहते हैं, और अगर हम उसे हीट कर दें तो जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है वो फास्ट हो जाती है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ थ्योरी के पॉइंट्स थे, 5 पॉइंट्स जिन्हें आपने याद रखना है कि किस वजह से जो है वो मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें सबसे पहले हम जो अरेंजमेंट पढ़ेंगे वो पार्टिकल्स इन सॉलिड्स पढ़ेंगे। पार्टिकल्स इन सॉलिड्स। स्टूडेंट्स क्योंकि हम मैटर पढ़ रहे हैं तो मैटर 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, और हम इसमें पार्टिकल्स की अरेंजमेंट पढ़ रहे हैं, यानी कि ज़र्रात को किस तरीके से अरेंज किया गया है। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे सॉलिड का एक रफ स्केच बना रही हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि पार्टिकल सॉलिड के किस तरीके से अरेंज होते हैं। स्टूडेंट्स ये मैं सॉलिड्स के पार्टिकल्स की अरेंजमेंट को यहाँ पर दिखा रही हूँ। अब आप देखिए सॉलिड किसे कहते हैं? ठोस, कोई भी चीज़ जो ठोस है, जो इजीली हम उसको कंप्रेस या प्रेस नहीं कर सकते, बल्कि उसको कंप्रेस या प्रेस करने के लिए हमें जो है उसको तोड़ना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये आप देख रहे हैं पेन है, मार्कर है, बोर्ड मार्कर, ये भी सॉलिड है। हम इजीली इसको प्रेस या कंप्रेस नहीं कर सकते। इसी तरह टेबल है, चेयर है, बुक है, ये जो आप वाइट बोर्ड देख रहे हैं ये भी सॉलिड में आएगा। तो हम इजीली इसको कंप्रेस या प्रेस नहीं कर सकते, मोल्ड नहीं कर सकते, और ना ही हम इसको किसी चीज़ में फिट करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि जितनी इसकी शेप या वॉल्यूम है डेफिनेट है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। हमें इसे चेंज करने के लिए कुछ केमिकल रिएक्शंस करने पड़ते हैं, इसके अलावा हमें इसको ब्रेक डाउन करना पड़ता है, उसके बाद हम इसको जो है वो इसकी शेप को चेंज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो ऑर्डरली अरेंज्ड हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये मैंने अरेंजमेंट दिखाई है आपको, ये अरेंजमेंट है किसकी? पार्टिकल्स इन सॉलिड, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड्स। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि ये ऑर्डरली अरेंज्ड हैं, राइट? तो इनकी डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम है, और ये टाइटली पैक्ड हैं, और इनके दरमियान जो हैं वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये देखें, ये दूसरे के साथ अटैच है, ये इसके साथ, और फर्दर ये आपस में एक दूसरे के साथ टाइटली अटैच्ड हैं। तो स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो ये टाइटली पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड। उसके बाद इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि कशिश एक दूसरे को खींचने की, वो स्ट्रॉन्ग होती है। इसके अलावा इसके अंदर जो स्पेसेस हैं वो बहुत कम होती हैं। ये जो आपको बीच में स्पेसेस नज़र आ रही है ना, ये एरिया सारा, इनके दरमियान में जो स्पेसेस हैं वो बहुत कम होती हैं। तो स्टूडेंट्स इस वजह से कि इनके दरमियान एक तो ये टाइटली पैक्ड होते हैं, ऑर्डरली अरेंज्ड हैं, और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से हम इसको अलहदा नहीं कर सकते। इसी वजह से इसका वॉल्यूम और इसकी शेप फिक्स्ड होती है, और इनके दरमियान जो स्पेसेस हैं वो नहीं होती, क्योंकि ये फ्रीली मूव नहीं कर सकते। ये इतने टाइटली पैक्ड हैं
कि ये यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ये पैक्ड हैं टाइटली और ऑर्डरली अरेंज्ड हैं, तो हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते। दैट्स वाई सॉलिड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड शेप। इज़ इट क्लियर? तो उनके जो पॉइंट्स थे वो यही हैं कि ये क्यों जो है वो मूव नहीं कर सकते फ्रीली और वाइब्रेट करते हैं, लेकिन मूवमेंट इनकी नहीं होती कि ये एक से दूसरे एरिया पे जंप कर सकें, क्योंकि ये ऑर्डरली अरेंज्ड और टाइटली पैक्ड है और इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। दैट्स वाई दे कैन नॉट मूव फ्रीली। तो स्टूडेंट्स, ये सॉलिड का स्ट्रक्चर है। अब आप देखिए कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये बोर्ड है। अगर मैं इस बोर्ड को एक छोटी जगह पे एडजस्ट करने की कोशिश करूं तो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो बोर्ड है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि जो मैटर है वो बहुत टाइनी पार्टिकल से मिलके बना है। ठीक है, तो अगर हम मैटर की स्टेट्स पढ़ रहे हैं जिसमें सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सॉलिड में आप देखिए कि जैसे पढ़ा कि मैटर टाइनी पार्टिकल से मिलके बना है, तो जो सॉलिड है, ये बोर्ड है, ये सॉलिड है। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसका फिक्स्ड वॉल्यूम है, फिक्स्ड इसकी शेप है, तो हम इसको इजीली ना तो कंप्रेस कर सकते हैं, ना प्रेस कर सकते हैं, ना मोल्ड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी शेप और इसका वॉल्यूम जो है वो डेफिनेट है और हम इसको उसी जगह पे एडजस्ट करेंगे जहाँ पर जितना इसका वॉल्यूम है और जितनी इसकी शेप है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसको एक छोटे एरिया पर एडजस्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि ये सॉलिड मटेरियल है। ना तो ये इजीली कंप्रेस हो सकता है और ना ही प्रेस, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स हैं सारे मैटर टाइनी पार्टिकल से मिलके बना है, तो जो जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सब टाइटली पैक्ड हैं। दैट्स वाई कि ये फ्रीली मूव नहीं कर सकते। इज़ इट क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट कम्स particles in liquid। ये आपने याद रखना है और इसकी एग्जांपल्स आप अपनी डेली लाइफ में से भी ले सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि पार्टिकल्स की अरेंजमेंट क्या है। सो अब हम पार्टिकल्स इन लिक्विड, मैं यहाँ पर लिक्विड का इसी तरह जैसे सॉलिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आपको दिखाया था, इसी तरह लिक्विड का करके दिखा रही हूँ, ताकि आप इसमें देखिए कि ये पार्टिकल्स की अरेंजमेंट इसके अंदर क्या है। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। ये एक बीकर है, और ये इसके अंदर पानी मौजूद है। बीकर या कोई भी कंटेनर आप ले लें, ठीक है, ये सारा क्या है? पानी। अगर मैं इन वाटर को, यानी जो लिक्विड है ऑब्वियसली ये, तो अब मैं इसमें अरेंजमेंट दिखाऊं आपको पार्टिकल्स की कैसी है, तो आप ये देखिए। स्टूडेंट्स, लिक्विड के बारे में हमने क्या पढ़ा? स्टूडेंट्स, हमने ये पढ़ा कि जो लिक्विड हैं ये इनके दरमियान में भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। ठीक है, इनका जो है डेफिनेट शेप नहीं होती, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, क्योंकि हम इसको जिस कंटेनर में डालेंगे ये वैसी शेप अटेन कर लेंगे। राइट? तो स्टूडेंट्स, ये देखिए कि लिक्विड में मैंने आपको यहाँ पे एक कंटेनर दिखाया जिसमें पानी है और उसके पार्टिकल्स, लिक्विड के पार्टिकल्स को वहाँ पे ड्रॉ करके बताया है। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट ये है कि ये रेगुलरली अरेंज्ड नहीं होते। क्या है? इर्रेगुलर अरेंजमेंट है इनकी, इर्रेगुलर अरेंजमेंट। इसके अलावा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती हैं, बट सॉलिड्स के मुकाबले में वीक होती हैं, क्योंकि सॉलिड्स में पार्टिकल्स जो हैं वो सारे डेफिनिट और ऑर्डरली अरेंज्ड होते हैं।
तो इनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग बट वीकर देन सॉलिड्स। तो स्टूडेंट्स, इस लिहाज से देखा जाए तो आप देखिए लिक्विड में वो सब चीज़ें आती हैं, जैसे जूस है, मिल्क, इसके अलावा वाटर, ठीक है। तो अब जब हम इन लिक्विड को जिस भी कंटेनर में डालेंगे ये वैसी शेप अटेन कर लेंगे। जैसे आप वाटर बॉटल यूज़ करते हैं तो आप उसमें पानी लेकर आते हैं, इसी तरह ग्लास में आप पानी डालते हैं या कप में आप चाय डाल रहे हैं, तो वो वैसा ही वॉल्यूम और शेप अटेन कर लेंगे, राइट। तो स्टूडेंट्स, इसमें पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट है वो इर्रेगुलर होती है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, और इनके दरमियान स्पेसेस थोड़ी ज़्यादा होती हैं और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है, लेकिन सॉलिड्स के मुकाबले में वीक होती है, क्योंकि सॉलिड्स के स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था कि उसमें सारे पार्टिकल्स ऑर्डरली अरेंज्ड हैं, टाइटली पैक्ड हैं, जिस वजह से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं और ये फ्रीली मूव नहीं कर सकते। लेकिन लिक्विड के पार्टिकल्स के दरमियान ये जो आपको स्पेसेस नज़र आ रही हैं ये थोड़ी ज़्यादा होती हैं एज़ कंपेयर टू सॉलिड्स। तो देखा जाए तो सॉलिड्स में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती हैं और लिक्विड में वीक होती हैं एज़ कंपेयर टू सॉलिड्स, और इनके दरमियान स्पेसेस ज़्यादा होती हैं, ये थोड़ा बहुत फ्रीली मूव कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड के पार्टिकल्स जो हैं वो मूव नहीं कर सकते फ्रीली बिकॉज दे आर टाइटली पैक्ड एंड दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। स्टूडेंट, इसके बाद देखिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो लिक्विड है उसमें उसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड होता है, क्योंकि जो उसमें मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्री और स्लाइडली मूव कर सकते हैं, एक से दूसरे के साथ अटैच हो सकते हैं और अपनी पोजीशन को और कंटिन्यूस मूवमेंट की वजह से वो वहीं पर रहते हैं, क्योंकि आपको पता है वो मूव कर रहे हैं। ऑब्वियसली जब इनमें स्पेसेस ज़्यादा हैं तो ये मूव कर सकते हैं और मुसलसल कंटिन्यूसली मूवमेंट की वजह से जो है ये इजीली मूव करते हैं और इनकी जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड होता है, शेप इनकी फिक्स्ड नहीं होती, क्योंकि ये अपनी शेप को अटेन करते हैं कंटेनर के मुताबिक। स्टूडेंट, इसी वजह से हम लिक्विड को इजीली एक से दूसरे वेसल के अंदर पोर आउट कर सकते हैं, उंडेल सकते हैं। पानी है, आप इसको किसी ग्लास में भी शिफ्ट कर सकते हैं, दूध है या कोई भी लिक्विड मटेरियल है तो आप इजीली उसको शिफ्ट कर सकते हैं एक से दूसरे कंटेनर में। तो स्टूडेंट्स, हम लिक्विड्स को भी इजीली कंप्रेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये भी थोड़े थोड़े करीब होते हैं पार्टिकल्स, लेकिन सॉलिड्स के मुकाबले में थोड़ी इनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होती है। स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल आपके पास एक जग है पानी का, ठीक है, और एक ग्लास है। अब आपने जग का पानी सारा ग्लास में शिफ्ट करना है तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि ग्लास में उतना ही पानी आएगा जितनी उसकी शेप है और जितना उसका साइज़ है, उतना ही वॉल्यूम वो अटेन करेगा जितना पानी उसके अंदर आ सकता है, ठीक है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो हम इसीलिए लिक्विड्स को भी इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि इनके दरमियान भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन सॉलिड्स के मुकाबले में थोड़ी वीक है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट है हमारे पास पार्टिकल्स ऑफ गैसेस। अब हम पार्टिकल्स ऑफ गैसेस के बारे में जानते हैं। पार्टिकल्स ऑफ गैसेस। स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं वो किस तरीके से अरेंज हैं, क्योंकि हम मैटर एज पार्टिकल पढ़ रहे हैं। ये स्टूडेंट मैं बैलून बना रही हूँ, ठीक है। अब इसमें जो गैस मौजूद है उसके पार्टिकल्स की अरेंजमेंट देखते हैं।
ये जो मैंने डॉट्स बनाए हैं ये गैसेस हैं, उनके पार्टिकल्स हैं। तो स्टूडेंट्स आप ये देखिए कि जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है गैसेस में वो नहीं होती, नेग्लिजिबल है, ठीक है। और इसके अलावा जो इनके दरमियान डिस्टेंस होता है पार्टिकल्स में वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू लिक्विड और सॉलिड। स्टूडेंट जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, किसी भी डायरेक्शन में वो मूव कर सकते हैं और इनके दरमियान जो स्पेसेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे हवा है, तो आप ये देखिए कि ऑक्सीजन है या बहुत सारी हमारी हवा है, एयर है, तो उसको हम किसी कंटेनर में बंद नहीं कर सकते, ना तो हम उसे देख सकते हैं, हम जस्ट फील कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हवा मौजूद है, जैसे ऑक्सीजन है, हम सांस लेते हैं उस हवा के अंदर, तो आप ये देखिए कि वो भी गैस है ऑक्सीजन। तो आप देखिए ना तो उसका डेफिनेट वॉल्यूम है, ना ही उसकी कोई फिक्स शेप है, ना ही हम उसे देख सकते हैं, हम जस्ट फील कर सकते हैं। और हम जब उसको पकड़कर किसी कंटेनर में बंद करेंगे तो वो उस हिसाब से उसका वॉल्यूम अटेन करेगी। जैसे बैलून है, बैलून आपके पास है बिल्कुल फ्लैट, आपने उसको फुलाया नहीं है, इन्फ्लेट नहीं किया, ठीक है। जैसे ये है बैलून है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप उसमें गैस को इंसर्ट करना शुरू करते हैं तो वो इन्फ्लेट कर जाता है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और उसकी शेप भी हमें समझ आने लगती है। इसी तरह आप देखिए बैलून्स डिफरेंट शेप के होते हैं, जब आप उसे लेकर आते हैं और इन्फ्लेट करने के बाद हमें उनकी शेप के बारे में पता चलता है जब वो इन्फ्लेट कर जाते हैं या फूल जाते हैं। इस तरह स्टूडेंट हमारे लंग्स हैं, जब हम लोग सांस लेते हैं तो वो किस तरह इन्फ्लेट करते हैं, फिर एक्सहेलेशन कैसे होती है, ये आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स इनके दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो नहीं होती, ठीक है। इनके दरमियान जो स्पेसेस हैं वो नहीं होती, जिसकी वजह से ये इजीली जो है वो मूव कर सकते हैं हमारी हवा में, एयर में। स्टूडेंट्स हम इसे जिस भी कंटेनर के अंदर डालेंगे वो छोटा है या बड़ा है तो ये उसके हिसाब से जो है वो अपना वॉल्यूम अटेन कर लेंगे। तो इसलिए देखा जाए तो जो गैसेस हैं इनका ना तो फिक्स्ड वॉल्यूम है और ना ही फिक्स्ड शेप होती है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? हियर इज अ मिनी एक्सरसाइज। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर? स्टूडेंट्स सैंड है, अगर आप देखिए इसको तो ये क्या है, सॉलिड है। वेपर्स क्या हैं, गैस है। जब आप पानी को बॉईल करते हैं तो उसमें से कुछ भाप बन के जो है गैस भाप बन जाती है, लिक्विड भाप बन जाता है जिसे हम वेपर कहते हैं, बुखारात बन के वो उड़ जाता है। मरकरी है, लिक्विड है। फ्लोर हमारे पास लिक्विड में भी होता है और सॉलिड में भी होता है। ऑक्सीजन गैस है। हनी ये हमारे पास लिक्विड है लेकिन ये सेमी विस्कस होता है, यानी ना तो ये ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा है। तो सेमी विस्कस का मतलब है कि बिल्कुल मतलब आप कह लें कि ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा गाढ़ा है, लेकिन ये हम लोग इसको गाढ़े माया के अंदर ले आते हैं। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें उन्होंने कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं जिसमें आपको एक्टिविटी 5.2 देखिए। टेक एन अनकैप्ड नॉट एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल एंड पुट अ बैलून ओवर इट्स माउथ। आपने एक अनकैप्ड प्लास्टिक बॉटल लेनी है और उसको मुंह जो है उसको आपने कवर कर देना है बैलून से। स्क्वीज द बॉटल एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द बैलून। जब आप बॉटल को पकड़ के यूँ स्क्वीज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि जो ऊपर आपने उसके जो माउथ को कवर किया हुआ है बैलून से वो इन्फ्लेट करेगा। जो एयर पार्टिकल्स होंगे उसके अंदर वो आपके बॉटल को स्क्वीज़ करने की वजह से एक्सपैंड हो जाएंगे और जो बोतल के ऊपर बैलून है वो इन्फ्लेट कर जाएगा। जैसे ये देखिए, ये आपके पास बोतल है, आपने इसकी माउथ को कवर कर देना है बैलून से, ठीक है। जब आप इस बोतल को स्क्वीज़ करेंगे
तो आप देखेंगे जो पार्टिकल्स हैं एयर या गैस के वो एक्सपैंड होंगे, और एक्सपैंड होने की वजह से जब वो ऊपर जाएंगे तो जो बैलून है आपका वो क्या कर जाएगा, इन्फ्लेट, यानी वो फूल जाएगा। तो ये आपको कुछ पार्टिकल्स के बारे में ही एक्टिविटीज़ दी गई हैं जो कि आप घर में भी करके देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, एक्टिविटी 5.3 है, टेक अ बास्केटबॉल और फुटबॉल, पंप एयर इनटू इट एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द बॉल, व्हाट मेक्स द बॉल टाइट। स्टूडेंट, जैसे आपके पास बच्चे अक्सर खेलने के लिए जो है वो बॉल ले आते हैं, फुटबॉल है या बास्केटबॉल है, तो आप ये देखिए कि उसमें जब आप उसके अंदर कोई सुराख कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि उसमें से जो जितनी भी हवा है ना वो सारी वो बाहर निकलने लगती है। और अगर आपको पता चल जाए कि उसके अंदर से जो गैस है वो निकल रही है तो आप देखेंगे कि बॉल श्रिंक हो जाता है, ठीक है। फुटबॉल है या बास्केटबॉल है या बच्चों का जो टॉय बॉल है वो स्क्वीज़ वो हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, और उसमें से सारे गैस के पार्टिकल्स हवा में एक्सपैंड हो जाते हैं और फैल जाते हैं, ठीक है। अगर आप उसको दोबारा से इन्फ्लेट करना चाहते हैं तो आप उसमें उस गैस को, हवा को इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के बाद आप उसको ऊपर से जो लिड है उसे बंद कर देते हैं, जिसके बाद जो है वो फूल जाता है, इन्फ्लेट कर जाता है। इसी तरह स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्टिविटी है 5.4 जिसमें आपको एक सिरिंज के बारे में बताया हुआ है कि जो आपने एक सिरिंज लेनी है, उसकी नीडल आप ऊपर से उतार लें, ठीक है। और उसके बाद ये है कि आपने उसके माउथ पर क्या रखना है, फिंगर रख के उसकी माउथ को कवर कर लेना है, और उसके बाद जो नीचे प्लंजर है उसको आपने पुश करना है। सिरिंज का जो प्लंजर है ना, जिससे आप इंजेक्शन जब लगता है तो उसमें जो लिक्विड या जो भी आपकी मेडिसिन वगैरह है वो इंसर्ट करते हैं बॉडी में, तो पीछे प्लंजर होता है, उसे जब आप पुश करते हैं तो वो मेडिसिन सारी नीडल के ज़रिए बॉडी में चली जाती है। तो आप जब उसे पुश करेंगे तो वो आप पुश नहीं कर सकते क्योंकि आपने उसके माउथ को आगे से बंद किया हुआ है, जिसकी वजह से जो है हवा के पार्टिकल्स एक्सपैंड नहीं हो रहे और आप प्लंजर को फर्दर पुश नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स, इस तरह गैस के पार्टिकल्स जो हैं उनकी अरेंजमेंट है कि उनमें ना तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, ना ही उनके दरमियान स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं कि वो फ्रीली मूव कर सकती हैं, और उनका ना तो कोई फिक्स्ड वॉल्यूम है और ना ही फिक्स्ड शेप है। तो इस लिहाज से देखा जाए जो पार्टिकल्स हैं गैसेस के वो फिक्स्ड वॉल्यूम और फिक्स्ड शेप नहीं होते। इज़ इट क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स। आप ये गैसेस, सॉलिड्स, लिक्विड्स, इनकी एग्जांपल्स अपनी डेली लाइफ में भी देख सकते हैं। जैसे आप बुक पढ़ रहे हैं, इस टाइम पे आपके हाथ में पेंसिल है या पेन है, टेबल पर आप बैठे हैं या चेयर पर, तो देखिए कि ये मैटर की कौन सी स्टेट है, जैसे सॉलिड मटेरियल है। इसी तरह जब आप कुछ खा पी रहे हैं तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि कौन सा मटेरियल लिक्विड है, कौन सा सॉलिड है, ठीक है स्टूडेंट्स। और सांस तो हम हर टाइम ले रहे हैं, तो इसलिए गैसेस तो मौजूद हैं हमारी एयर में, क्योंकि एयर जो है वो क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स। ये बहुत प्रिसाइज टॉपिक है आपकी बुक में, इसकी डिटेल आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि डिफ्यूजन क्या होती है। डिफ्यूजन कहते हैं कि मटेरियल या पार्टिकल्स का मूव कर जाना ज़्यादा एरिया से थोड़े एरिया की तरफ, वो कहलाता है डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स। यानी कि लार्ज एरिया से स्मॉल एरिया की तरफ या मोर एरिया टू लेस एरिया की तरफ मूव कर जाना पार्टिकल्स का कहलाता है डिफ्यूजन। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है कि आपके पास एक परफ्यूम की बॉटल है। जब आप उसे क्लासरूम में करते हैं परफ्यूम को,
जब आप उसको पुश करते हैं और उसके बटन को और स्प्रे करते हैं तो उससे क्या होता है, उसकी फ्रेगरेंस जो है वो पूरे कमरे में फैल जाती है। इवन बड़े एरिया से छोटे एरिया तक सारी आ रही होती है उसकी खुशबू। तो वो प्रोसेस कहलाता है डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स। यानी इसमें आप परफ्यूम की एग्जांपल ले सकते हैं, जिसमें आप देखें कि बड़े एरिया से छोटे एरिया तक, या आपके पास स्प्रे बॉटल है, आपने उसे पुश किया, स्प्रे किया, तो बड़े एरिया से एंड तक, यानी आपके रूम के एक कॉर्नर तक भी उसकी फ्रेगरेंस पहुंच जाएगी। इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। तो इस लिहाज से देखा जाए तो जो परफ्यूम है उसमें से जो पार्टिकल्स निकले हैं वो बड़े से छोटे एरिया तक सारे एक्सपैंड हो गए हैं, फैल गए हैं। इसी वजह से जो परफ्यूम की फ्रेगरेंस है वो हमारे रूम के हर हिस्से तक पहुंच जाती है, इवन अ स्मॉल कॉर्नर। राइट स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं, जिसमें एक्टिविटी 5.5 में परफ्यूम की ही एग्जाम्पल दी गई है जो मैंने अभी आपको बताई। एक्टिविटी 5.6 देखिए, जिसमें उन्होंने कहा है कि आपने कुछ पॉलन ग्रेन्स को कलेक्ट करना है। स्टूडेंट्स, पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं फ्लावर में, वो आप पढ़ चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लास में। स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है कि एक ग्लास स्लाइड लेनी है, यानी माइक्रोस्कोप को कैसे यूज़ करते हैं। तो आपने करना है ये है कि आपने ग्लास स्लाइड लेकर उस पर वाटर का ड्रॉप डालना है, उसके ऊपर पॉलन ग्रेन रखना है और उसके बाद उस पर ग्लास स्लाइड रख देनी है और देन आपने उसको ऑब्ज़र्व करना है, पॉलन ग्रेन्स को जो आपने वाटर ड्रॉप्स में डाले हैं। और उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरीके से जो पॉलन ग्रेन्स हैं उसमें लिक्विड का क्या काम है, ठीक है। और इसके अलावा ये कि आप उसमें क्या ऑब्ज़र्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, माइक्रोस्कोप जो है वो मैं आपको यहाँ पर भी दिखा दूँगी कि हम उसे यूज़ किस तरीके से करते हैं। ये आप अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि माइक्रोस्कोप क्या है। उसे हम बहुत टाइनी ऑर्गेनिज़म जिन्हें हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो टाइनी ऑब्जेक्ट्स या ऑर्गेनिज़म्स को देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, ठीक है। और उससे हम लोग उसको बड़ा करके देख सकते हैं, 1500 टाइम्स बिगर। स्टूडेंट्स, इसके अलावा यहाँ पे एक्टिविटी है 5.7, जिसमें है pour a little quantity of milk into the water taken in a glass or beaker. Observe the diffusion of milk particles into the water. स्टूडेंट्स, आप इसकी अच्छी एग्जांपल जो आप घर में भी इजीली कर सकते हैं डिफ्यूजन की, वो मैं आपको बताती हूँ। आप एक कंटेनर लें, इसमें डालें वाटर, ठीक है। क्या डालना है इसमें? वाटर डाल लिया। देन आपने इंक लेनी है, क्योंकि अब आप पेन यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली आपके पास इंक भी है। आपने कुछ ड्रॉप्स इंक के इसके अंदर डाल देने हैं। तो आप देखेंगे कि पानी के अंदर जब ये ड्रॉप्स जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये जब पानी में फैलेंगे तो पानी का कलर आपको ब्लू नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो डिफ्यूजन की एग्जांपल यही है कि एक बड़े एरिया से छोटे एरिया तक मटेरियल का पास होना। तो आपने ड्रॉप्स ऑफ इंक इसके अंदर इंसर्ट करने। अगर ये एग्जांपल आप नहीं कर सकते तो आप मिल्क की कर लें कि आप एक कंटेनर लें, उसमें आपने वाटर डालना है और वाटर डालने के बाद उसमें चंद ड्रॉप्स आप मिल्क के डालें, ठीक है। जब आप मिल्क के डालेंगे ड्रॉप्स इसके अंदर तो आप देखेंगे कि जो पानी का कलर है वो आहिस्ता आहिस्ता वाइटिश मिल्की होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डिफ्यूजन का प्रोसेस है कि इसमें मटेरियल्स जो है वो मूव करते हैं एक मोर एरिया टू लेस एरिया, राइट। तो आप इसमें इंक की भी एग्जांपल ले सकते हैं और मिल्क की भी एग्जांपल ले सकते हैं। इसके अलावा परफ्यूम जो है इसकी तो कॉमन एग्जांपल है, आप रूम स्प्रेज वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता सारी फ्रेगरेंस पूरे रूम में फैल जाती है, स्प्रेड हो जाती है और वो एक छोटे से कॉर्नर तक भी आ रही होती है। तो ये डिफ्यूजन की एग्जांपल है।
स्टूडेंट्स, अब कुछ फैक्टर्स हैं जो कि डिफ्यूजन पर डिपेंड करते हैं। डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स में कुछ फैक्टर्स भी हैं, जैसे साइज ऑफ द पार्टिकल्स। अब डिपेंड करता है डिफ्यूजन के साइज पर। जो छोटे पार्टिकल्स होंगे, लाइटर पार्टिकल्स होंगे, वो ज़्यादा फास्टर डिफ्यूज़ करेंगे, ज़्यादा तेज़ी के साथ डिफ्यूजन होगी। किसमें? स्मॉलर और लाइटर पार्टिकल्स मूव फास्टर एंड हैंस डिफ्यूज़ फास्टर। उसके बाद है टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स, जो पार्टिकल्स हैं, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी तेज़ी से डिफ्यूजन होगी। तो ये टेम्परेचर भी इसका फैक्टर है। पहला क्या है? साइज ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है। सेकंड है हमारे पास टेम्परेचर। और नंबर 3 देखिए, जिसमें है साइज ऑफ स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स। साइज ऑफ स्पेसेस between particles. Is it clear? तो स्टूडेंट्स, इस तरह जो है वो हम लोग डिफ्यूजन को चेक कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको प्रैक्टिकल वर्क बताया है डिफ्यूजन का कि पार्टिकल्स किस तरह मूव करते हैं, तो आप देखेंगे जब आप ड्रॉप ऑफ इंक या मिल्क के कुछ ड्रॉप्स डालेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आप उसका फिनोमेना भी देखेंगे कि किस तरह वो पानी के अंदर जाके डिज़ोल्व हो रहे हैं और किस तरीके से पानी का कलर जो है वो चेंज हो रहा है। और पानी जो है वो पूरा, यहाँ तो अगर आपने ड्रॉप्स ऑफ इंक डाले हैं तो वो ब्लू हो जाएगा, अगर आपने वाइट मटेरियल कोई ऐड किया है तो उसमें ही होगा कि वो सारा मिल्की सा हो जाएगा वाटर, राइट। स्टूडेंट्स, ये आज जो हमने पढ़ा है वो डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स तक पढ़ा है। आपने अच्छी तरह इसकी रीडिंग करनी है और जो साथ साथ आपको इसकी एक्सप्लेनेशन बताई गई है और जो एक्टिविटीज़ आपको यहाँ पर परफॉर्म करवाई हैं वो आपने घर में ख़ुद भी करके देखनी है, ताकि आपको पता चले कि जो पार्टिकल्स हैं उनकी अरेंजमेंट क्या है। और आप डेली लाइफ की जो है एग्जांपल्स भी कोट कर सकते हैं इसमें, सॉलिड्स में भी, लिक्विड्स में भी एंड गैसेस में भी। So students, we will meet in the next lecture. Allah Hafiz.